बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ बेटा आप से खैरियत होंगे। कल जो हमारी मुलाकात हुई थी उस मुलाकात में यानी कल वाली क्लास में जो प्रोजेक्टाइल मोशन की न्यूमेरिकल्स का पार्ट 1 था उसमें मैंने न्यूमेरिकल प्रैक्टिस शीट से न्यूमेरिकल नंबर 1, 2, 3 तक करवा दिया था और पास पेपर के जो न्यूमेरिकल्स थे उनका भी न्यूमेरिकल नंबर 1 मैंने करवा दिया था। अब आज हम आगे का कंटिन्यू करेंगे प्रोसेस और जिनके पास अगर बिल फर्ज तो अब क्वेश्चन नंबर 2 से हम स्टार्ट करेंगे। बहरहाल मैं अगेन फार्मूलाज बता दे रहा हूँ आप लोगों को। लास्ट क्लास में मैंने फार्मूला बताया था। सबसे पहला जो फार्मूला होगा आप लोगों को याद होगा, टाइम का फार्मूला होता है। टाइम का फार्मूला क्या होता है? 2v0 साइन थीटा अपॉन जी। याद है? ये टाइम का फार्मूला होता है। दूसरे नंबर पे आओ, हाइट का फार्मूला क्या होता है? v0 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तीसरे नंबर पे रेंज का फार्मूला था। क्या फार्मूला बताया था? v0 स्क्वायर साइन 2 थीटा और अपॉन में क्या आ जाएगा? g। और लास्ट फार्मूला जो है थीटा डैश का था, यानी सेकेंड एंगल था और वो था 90 माइनस थीटा। अब आज हम इंशाअल्लाह ज़वजल पास पेपर के न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन के जो आ चुके हैं। न्यूमेरिकल नंबर 1 तो मैंने लास्ट वाली वीडियो में करवा दिया है, तो न्यूमेरिकल नंबर, और अगर बिलफर्ज डायरेक्ट इस वीडियो को कोई देख रहा है तो बराए मेहरबानी इसका पहला वाला जो पार्ट है इससे पहले का वो देखे, उसके बाद ही उसको समझ में आएगा ये टॉपिक, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा। ये हमारे पास न्यूमेरिकल चल रहे हैं प्रोजेक्टाइल मोशन को, मैं पास पेपर अब डिस्कस कर रहा हूँ। न्यूमेरिकल नंबर 2 पढ़ो बेटा जल्दी से। न्यूमेरिकल नंबर 2 जी यही वाला है। 500 मीटर डिस्टेंस बेटा, 500 मीटर डिस्टेंस क्या दिया भाई? ये आर पढ़ाया था ना कि जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है? आर को रिप्रेजेंट करता है। तो डिस्टेंस दिया हुआ है आर। आगे बढ़ो। विद एन इनिशियल वेलोसिटी कितनी दी हुई है? 90 मीटर पर सेकेंड। आगे व्हाट इज द लॉन्च एंगल? आपको थीटा निकालना है। अच्छा ख्याल रखिएगा, मैंने पहले बताया है जब भी थीटा निकालने का कहा है तो दोनों थीटा निकालना है, थीटा भी और थीटा डैश भी। आगे सवाल खत्म हो गया बेटा। सॉल्यूशन मैं सिर्फ और सिर्फ आपको हिंट देके जा रहा हूं। बताएं जल्दी से फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे? कल वाले ही न्यूमेरिकल है ये वाला। r इजिकल टू v0 स्क्वायर और उसके बाद क्या आएगा? साइन 2 थीटा और अपॉन में क्या आ जाएगा? g। अब सारी वैल्यूज पुट करेंगे। v0 की जगह v0, g की जगह g, r की जगह r। सब्जेक्ट इसको बनाएंगे साइन 2 थीटा और फिर सॉल्व करके यहाँ से थीटा को सब्जेक्ट बना लेंगे। ये न्यूमेरिकल कल मैं करवा चुका हूँ, बिल्कुल ऐसे ही, जस्ट वैल्यूज में चेंज था। क्लियर है? ये न्यूमेरिकल नंबर कौन सा था? अब आ जाओ नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे। न्यूमेरिकल नंबर 2 के बाद आ जाओ न्यूमेरिकल नंबर किस पे बेटा? 3 पे। चलते हैं जी न्यूमेरिकल नंबर कौन सा करने के लिए? 3 करने के लिए। पढ़े भाई न्यूमेरिकल नंबर 3। एट व्हाट एंगल? एट व्हाट एंगल अगेन क्या निकालना है आपको? थीटा निकालना है। एट व्हाट एंगल मतलब थीटा निकालना है जी। ये तो क्वेश्चन नंबर, यार ये तुमने जो है ना क्वेश्चन नंबर 2 जो पढ़ दिया ना, ये वो वाला पढ़ दिया है जो वर्ड एग्जाम्पल का है। मैंने पास पेपर का क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ने के लिए कहा था। पास पेपर का क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ने के लिए कहा था। ये सवाल तो मेरे ख्याल से कल मैं करवा चुका हूँ, कल वीडियो में। पास पेपर का क्वेश्चन नंबर 2 मैं बता रहा हूँ कौन सा क्वेश्चन पढ़ना है जी भाई। ये वाला सवाल बोला था। चलो खैर सवाल पढ़ो ये वाला। कितने मीटर? 800। चलो सवाल मेरे ख्याल से एक जैसे लग रहा है। 800 मीटर 100 विद द वेलोसिटी ऑफ, मेरा नसीब अच्छा है कि वैल्यू ऑलमोस्ट एक जैसी 100 मीटर पर सेकेंड। बस वही लॉन्च एंगल निकालना, थीटा और थीटा डैश निकालने, बाकी सब सेम है। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। अब क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ो। एट एन एंगल ऑफ कितना? 30 डिग्री। मशीन गन का जो एंगल है वो 30 डिग्री है। आगे 200 मीटर पर सेकेंड, यही है। ये आपके पास क्या गिवन है? वेलोसिटी। आगे
कैलकुलेट क्या करनी है हमें, रेंज, और क्या कैलकुलेट करनी है, हाइट। सॉल्यूशन का फिर मैं हिंट देके जा रहा हूँ, रेंज के लिए वाला फॉर्मूला लगाओ, बाकी सारी चीजें पता है, हाइट के लिए वाला फॉर्मूला लगाओ, बाकी सारी चीजें पता है, सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा आ गया, 3। अब आ जाओ कौन से क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ो। दोबारा बोलो, टारगेट 490 मीटर, यही है। तो ये आर दिया हुआ है, अगेन आगे बढ़े, विद द वेलोसिटी ऑफ 98 मीटर पर सेकंड। जी, थीटा भी निकालना है और थीटा डैश भी निकालना है। वैसे 2 पॉसिबल एंगल नहीं भी बोलते तो भी दोनों निकालते हैं। आगे, मिनिमम टाइम टू हिट द टारगेट, और टाइम भी निकालना है। सॉल्यूशन में देखिए, सबसे पहले आप फॉर्मूला लगाएंगे कौन सा वाला, आर का फॉर्मूला क्या होता है, वी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में क्या आ जाएगा, जी। सॉल्व करके पहले क्या निकालना है, थीटा, फिर 90 माइनस थीटा करके क्या निकालना है, थीटा डैश, और फिर टाइम का फॉर्मूला ये वाला लगा के थीटा की जगह थीटा की वैल्यू पुट करना, थीटा डैश की नहीं। सॉल्व करके क्या निकाल लेना, टाइम निकाल लेना। अभी फिलहाल मैं आप लोगों के हवाले कर रहा हूँ, फिर मैं सॉल्व करवाऊंगा प्रॉपर क्लास में। क्वेश्चन नंबर 4 चले भाई, क्वेश्चन नंबर 5 कितने टोटल हैं, कितने पास पेपर के क्वेश्चन, 6 हैं बस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 करो। 196 यानी 196 ms माइनस 1, ये आपके पास वेलोसिटी दी हुई है, यानी वी नॉट दिया हुआ है। आगे, एंगल कितना है, 50 15, थीटा दिया हुआ है कितना डिग्री, 15 डिग्री। आगे, फाइंड क्या करनी है इसकी, रेंज, बस। तो बहुत आसान है, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये वाला, r इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा और अपॉन में क्या आ जाएगा, जी। सॉल्व करेंगे क्या निकल जाएगा, r। ये है क्वेश्चन नंबर कौन सा, 5। अब चलो लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर किस पे, 6 पे। दोबारा बोलो, व्हाट इज द टेक ऑफ स्पीड, टेक ऑफ स्पीड का मतलब अब वी नॉट हमें निकालना है। आगे, ऑफ इट्स लॉन्च एंगल, एंगल आपको जो है दिया हुआ है कितना, 55 डिग्री। आगे, रेंज कितनी है, 0. बस, सवाल खत्म। इस वाले सवाल में भी फॉर्मूला लगेगा कौन सा वाला, r इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा और अपॉन में क्या आ जाएगा, जी। पूरे को सॉल्व करके यहाँ से बस वी नॉट स्क्वायर को सब्जेक्ट बनाना है। अब मैं आप लोगों के हवाले कर रहा हूँ सवाल, अपने हिसाब से पहले कोशिश करें, सारे आंसर्स निकालें, गलत करें सही करें, जितना हो सकता है करें, और उसके बाद फिर मैं आगे 2 मिनट के अंदर पूरा सॉल्यूशन करवा दूंगा। स्टार्ट करें। अच्छा जी, साइंटिफिक कैलकुलेटर मौजूद है, साइंटिफिक कैलकुलेटर है, निकाल लो जल्दी से। चलो भाई वैल्यूज पुट करते हैं। हमें क्या निकालना है, यहाँ पर थीटा निकालना है। आर की जगह क्या आ जाएगा, 800, वी नॉट स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, 100 का होल स्क्वायर साइन 2 थीटा ऐसी रहेगा, जी की जगह क्या आ जाएगा, 9.8। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे कल की तरह, 800 9.8 कहाँ आ जाएगा, मल्टीप्लाई में, और डिवाइड में क्या आएगा, 100 का होल स्क्वायर, और ये बन जाएगा साइन 2 थीटा। अब इस पूरे को सॉल्व करें, इस पूरे को सॉल्व करें और बताएं कितना आ रहा है। बेटा जब इस पूरे को सॉल्व करेंगे हम तो लिखेंगे 800 मल्टीप्लाई बाय 9.8 इज इक्वल टू, फिर डिवाइडेड बाई 100 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया आपके पास 0.784 इज इक्वल टू साइन 2 थीटा। अब अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, साइन इनवर्स निकालेंगे। तो ये बन जाएगा साइन इनवर्स 0.784 इज इक्वल टू 2 थीटा। अब शिफ्ट दबा के साइन निकाल लो इसका, तो ये बन जाएगा साइन इनवर्स 51.62। तो 2 थीटा बन गया
51.62। सो फाइनली थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा, इस वैल्यू को डिवाइड बाई 2 कर दो, 51.62 डिवाइडेड बाई 2, सो इट इज इक्वल टू 25.81 डिग्रीज। और ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई? थीटा की वैल्यू आ गई। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, क्लियर है। अब आ जाओ इस वाले सवाल पे। इस वाले सवाल में जरा अभी पहले लिखो नहीं, इधर देखते रहो। आर का फॉर्मूला बताओ, देख के क्या बनेगा? वी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा और अपॉन में क्या आ जाएगा? जी। जरा वैल्यूज पुट करो। आर इज इक्वल टू वी नॉट की जगह क्या आएगा? 200 का होल स्क्वायर, साइन 2 और थीटा की जगह क्या आएगा? 30 और डिवाइड में क्या आ जाएगा? 9.8। अगले स्टेप में आर के लिए 200 के स्क्वायर करो, तो बेटा 200 के स्क्वायर होगा 40,000 मल्टीप्लाई बाय साइन 2 इंटू 30 क्या हो जाएगा? साइन 60 और डिवाइड में क्या आ जाएगा? 9.8। तो आर की वैल्यू आप पूरे सॉल्व कर लेंगे। 40,000 मल्टीप्लाई बाय साइन 60, फिर डिवाइड कर दें हम इसको 9.8 से, तो ये हो जाएगा 3534 मीटर। ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई? आर की वैल्यू आ गई। हो सकता है कि 19-20 का फर्क हो आंसर्स में, तो उससे फर्क नहीं पड़ता। अब हाइट की वैल्यू फॉर्मूला लगाओ। हाइट इज इक्वल टू क्या लगेगा? वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और अपॉन में क्या आ जाएगा? जी। वैल्यू सॉल्व करो। वी नॉट की जगह क्या आएगा? अगेन कहाँ 2 आएगा? चंदा, आर में साइन 2 थीटा आता है और एच में साइन स्क्वायर थीटा आता है। कहाँ मैंने एच में भी यही लिखा है, वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 जी। अच्छा, यहाँ कह दो, यहाँ तो 2 आएगा। वी नॉट स्क्वायर आपके पास क्या आ जाएगा? 200 का होल स्क्वायर और फिर साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन थीटा का थीटा कितना है? 30, तो साइन 30 का होल स्क्वायर और डिवाइड में क्या आ जाएगा? 2 इंटू 9.8। मेरे पास जगह नहीं, इस वजह से मैं पूरा एक साथ ही सॉल्व करके दे रहा हूँ। ये बन जाएगा 200 का होल स्क्वायर, 200 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय साइन 30 का होल स्क्वायर, साइन 30 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू 9.8 हो जाएगा 19.6। ये हो गया 510.2 मीटर। तो हाइट भी निकाल ली हमने इस तरह से। तो मुश्किल नहीं है हमारा, मैं कल सिर्फ अब सॉल्यूशन करवा रहा हूँ, बहुत से बच्चों ने तो शायद खुद से ही कर लिया पहले। अब हमें क्या निकालना है? अच्छा, इस सवाल में क्या करना है? सबसे पहले हमें थीटा निकालना है। इसको भी निकालने का मेथड बाहर मैं ऑलरेडी सिखा चुका हूँ। ये हो जाएगा 490 इजिकल टू वी नॉट स्क्वायर की जगह क्या आएगा? 98 के स्क्वायर, फिर साइन 2 इंटू थीटा की जगह क्या आ जाएगा? थीटा तो ऐसे ही रहेगा, साइन 2 थीटा सब्जेक्ट है हमारा, तो साइन 2 थीटा और डिवाइड में क्या आ जाएगा? जी की जगह 9.8। अब हम अगले स्टेप में इसको सब्जेक्ट बनाएंगे, तो ये 9.8 वहाँ आ जाएगा, तो बन जाएगा 490 मल्टीप्लाई बाय 9.8 और डिवाइड में क्या आ जाएगा? 98 का होल स्क्वायर इजिकल टू साइन 2 थीटा। क्लियर हो रहा है? अच्छा जी, अब वैल्यूज पुट करो। 490 मल्टीप्लाई बाय 9.8 डिवाइडेड बाई, डिवाइड जो हम करेंगे वो करेंगे किससे? 98 के होल स्क्वायर से। कैलकुलेटर है तुम लोगों के पास? डिवाइड बाई 98 का होल स्क्वायर, तो ये आ गया 1/2। 1/2 का मतलब 0.5, तो ये बन गया 0.5 इजिकल टू साइन 2 थीटा। तो अगले स्टेप में क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स हो जाएगा, साइन इनवर्स 0.5 इजिकल टू 2 थीटा। तो इसका साइन इनवर्स निकाल लो, शिफ्ट दबा के साइन दबाओ, साइन इनवर्स ये आ गया 30। तो बेटा आपके पास 2 थीटा की वैल्यू 30 आई है। जब 2 थीटा की वैल्यू 30 आई है तो इसका मतलब थीटा बराबर आ जाएगा 2 डिवाइड में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 15 डिग्री। अभी थीटा निकला है, सही है। तो अब थीटा डैश के लिए फॉर्मूला क्या लगेगा? 90 माइनस थीटा, तो 90 की वैल्यू कितनी है? 90 तो 90 रहेगा, माइनस थीटा की वैल्यू कितनी है? 15,
तो अगला आंसर जो आएगा वो कितना आएगा 75 डिग्रीज। तो थीटा डैश यानी सेकंड एंगल 75 डिग्रीज आ गया। अब एक चीज़ बाकी जो मैं यहाँ पे जगह नहीं करवा रहा, टाइम के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाला 2 की जगह 2, वी नॉट की जगह क्या पुट करेंगे, बताओ क्या पुट करेंगे वी नॉट की जगह 98। साइन थीटा की वैल्यू कितनी आई हमारी 15, तो साइन 15 और डिवाइड बाई जी के 9.8। पूरे को सॉल्व करेंगे टाइम आ जाएगा, मुश्किल तो नहीं है। इसके बाद आपके पास कौन सा वाला फॉर्मूला लगेगा, ये वाला, मेरे ख्याल से ये वाला आराम से आप लोग कर लेंगे, हो जाएगा ये वाला। और इसी तरह से आपके पास वी नॉट वाला सवाल करवा दे रहा हूँ, इसको देख लो कैसे करेंगे। ये वाला तो खुद से कर लीजिएगा, पीछे जैसे न्यूमेरिकल है। आर की जगह क्या आएगा 0.8, वी नॉट इसका यहाँ पे ऐसे ही रहेगा, और साइन 2 थीटा की जगह आएगा, साइन 2 और थीटा की जगह क्या आ जाएगा 55, समझ में आ रहा है। और जी की जगह क्या आ जाएगा 9.8। अब यहाँ से आप सब्जेक्ट किसको बनाओगे, वी नॉट स्क्वायर को, तो ये बन जाएगा 0.8 मल्टीप्लाई बाई 9.8 डिवाइड से मल्टीप्लाई में चला जाएगा, और डिवाइड में 2 इंटू 55 क्या हो जाएगा 110, तो ये बन जाएगा साइन 110, तो ये बना साइन 110। ये मल्टीप्लाई करते हैं, आगे क्या करेंगे डिवाइड, बचा कौन वी नॉट स्क्वायर, ठीक है। फाइनली अब पूरे को सॉल्व करें, ये बनेगा 0.8 मल्टीप्लाई बाय 9.8 इज इक्वल टू, और फिर डिवाइड कर देंगे हम साइन 110 से, तो ये बन गया 8.343 इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर। अब बताओ क्या करें, ये तो वी नॉट स्क्वायर आया है, स्क्वायर यहाँ से हटेगा तो इधर क्या लग जाएगा रूट लग जाएगा, तो वी नॉट इज इक्वल टू हो जाएगा रूट ऑफ 8.343। आप रूट ले लें इसको 2.88, तो वी नॉट की वैल्यू आ जाएगी 2.88 ms माइनस 1, और ये हमारे पास प्रोजेक्टेड स्पीड आ गई। क्लियर है, जल्दी से राइट डाउन कर लो जिनका सॉल्यूशन गलत था, और ये वाला जो सवाल है इसको खुद से कर लो, ये सवाल में कराना जरूरी नहीं समझता। आंसर जो है सारे के सारे, अब जैसे यहाँ पे जो आंसर दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 6 का वो 2.9 दिया हुआ है नोट्स में मैंने, तो 2.88 2.9 मतलब एक ही होता है। इसी तरह से आपके पास इस वाले क्वेश्चन का 5 ये तो सही बिल्कुल आंसर, इसके बाद 3534 दिया हुआ है, 3534 और 510 सही है, सारे आंसर्स ऑलमोस्ट सही है। तो बेटा अब जल्दी से आज हमारा ये वाला जो टॉपिक है ये अपने इख्तिताम को पहुंचा। प्रोजेक्टाइल मोशन का एक इम्पॉर्टेंट पोर्शन है, इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, और इसी के साथ हमारा जो चैप्टर यूनिट नंबर 2 है इसके न्यूमेरिकल्स का भी क्या हो गया